नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिनों बाद हमने सोचा कि चलो आपको याद दिलाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं। ज़रूरी है जो आपके लिए, क्योंकि आज सैटरडे है, तो शनिवार के दिन जो है वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, मोटिवेशन से याद आया, व्हाट्सएप पे हमने एक नया ग्रुप बनाया है, वहाँ पे हमें फॉलो कर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को। मुझसे बात करना है, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं मुझसे। तो व्हाट्सएप का लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। रिक्वेस्ट है आप सभी से, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया है हमने, ग्रुप बनाया, उसका लिंक दिया है आपको, ज्वाइन कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट में सही समय पे बाई नहीं करते हो, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। 100 का सामान 80 पे खरीदोगे तो फ़ायदा है, वहीं 100 का सामान 150 में खरीदोगे तो जब 300 होगा तभी फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ भूल जाओ। यहाँ खरीदोगे तो 300 रुपये जाएगा तभी फ़ायदा होगा, और 100 का सामान 300 उम्मीद करना थोड़ा नुकसानदायक है। तो 80 का 150 जाए तो लगभग डबल हो जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन 100 का सामान 300 पे उम्मीद करो, ये बड़ी बात है। तो सही समय से बाई किया करो। फोमो बाई, जैसे सभी लोग ग्रो, मीशो, ओला जो चमक रहा है उसके अंदर आप भाग रहे हो, है ना? तो हर चमकने के पीछे आप नहीं भागो, ठीक है? लेंस कार्ड जो भी है, फिजिक्स वाला जो भी चमक रहा है, भागो, उससे दूर भागो, वहाँ पर जाना मत आप। बाई सेल मत करो। मैंने देखा है कि रिग्रेट एक्चुअली लोग करते हैं, रिग्रेट करके वो सेल करके रिग्रेट करते हैं। तो आप बाई सेल मत किया करो। वैसे आप टैक्स वैक्स देके अगर एक शेयर खरीदते हो, पता है आपको कितना? आप कोई एक शेयर आप मुझसे बता दो। देखो आप, मैं आपको बताता हूँ, बाई सेल मत किया करो। आप बाई करो लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? फॉर एग्जांपल आप एक जियो फाइनेंस का शेयर खरीद रहे हो, ठीक है? तो खरीदते टाइम पे आपने 5 रुपये आपने ब्रोकरेज दिया, और साथ ही साथ थोड़ा करके आपका लगभग 6 रुपये लग जाता है। अब चलो, आप यहाँ आपने 6 रुपये एक्स्ट्रा दिया एक शेयर को ख़रीदने के लिए, एक शेयर। फिर आपने क्या किया? अब उसको आप बेचने जाओगे। उसको जब आप बेचने जाओगे, अब जैसे ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो ज़्यादा आपका टैक्स कटेगा, जीएसटी जो भी है। तो बेचते टाइम पे डीपी चार्ज आपका लगेगा 16 रुपये कुछ पैसे। ग्रो की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 16 रुपये कुछ पैसे बेचते टाइम पे। उसके बाद वो ब्रोकरेज लेंगे 5 रुपये। आप क्लियर सुन रहे हो? 5 रुपये ब्रोकरेज लेंगे। और सुनोगे आप, डीपी का जो इतना CDSL होता है, CDSL का डीपी चार्ज, वो आपको देना पड़ेगा 3 रुपये से ऊपर, 3.5 रुपये करीब। उसके बाद सरकार को GST, टैक्स कुल मिला के वहाँ पे भी 5-7 रुपये आपको देना है। तो कुल मिला के आप कह लो कि एक शेयर खरीदने से लेकर बेचने तक आप काउंट करोगे तो लगभग आपका 30 रुपये से ऊपर चला जाएगा एक शेयर में। तो भाई अगर मोटा अमाउंट लगाओगे तो मोटा पैसा काटते हैं। जैसे 7,000 का हुआ तो 7,000 में 7,000 का सेल कर रहे हो तो 7 रुपये से ऊपर का तो ब्रोकरेज ये काटेंगे, और ऐसे नॉर्मली 5 रुपये। 100 रुपये का शेयर खरीदोगे तो 2-3 रुपये शायद लेते हैं ब्रोकरेज एक शेयर का, 100 रुपये से करीब का रहा तो। ग्रो की बात करूँ मैं आपको। तो बाई सेल मत करो, ये टैक्स वैक्स दे के चले जाएंगे। आप देखो 20 रुपये 30 रुपये क्या है, ये उनको पता चलता है जो बाई सेल करते हैं। जो आम लोगों को समझ नहीं आएगा ये। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर शांत रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बाई करो, वहाँ पैसा बनेगा। लॉस मेकिंग कंपनीज़ को बाई नहीं करना है, जैसे ओला, लेंसकार्ट, एथर, है ना? एथर तो हालांकि इम्प्रूव कर रहा है। तो जितने स्विगी, है ना, फिजिक्स वाला, कितना नाम लूँ मैं आपके सामने, भरे भरे हैं, तो उनसे दूर रहो आप। मीशो, ठीक है? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को बाई करो, जो अच्छे दिख रहे हैं, ग्रोथ अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। बाई मत करो, बाई के साथ साथ एवरेज भी करो, ठीक है? और किस अमाउंट पे एवरेज करना है तो मैंने चैनल पे व्हाट्सएप पे आके मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आके मुझसे पूछ लीजिएगा एवरेज कब करें, ठीक है? मैं आपको लिंक दे दूँगा अपने कोर्स का। एंड साथ ही साथ यहाँ पे किसी एक सेक्टर से, जैसे महिंद्रा, टाटा, एक सेक्टर हो गया तो ये महिंद्रा ऑटोमोबाइल, तो इसके अंदर टाटा मोटर्स, टाटा CV, अशोक लीलैंड, TVS, बजाज, आइशर मोटर, अशोक लीलैंड, इतने सारे हैं। तो 2 से 3 ही चुनना है एक सेक्टर से, बस महिंद्रा, टाटा या TVS जो भी है, 2-3 ही चुनना है आपको। किसी एक कंपनी के ऊपर 1 लाख निवेश किया है तो 3 to 5% कैपिटल, एग्जाम्पल 1 लाख निवेश किया है तो 3 to 5% कैपिटल आपको डालना है, यानी कि 3 से 5 हज़ार रुपये। ध्यान रखो आप, इससे ज़्यादा नहीं। किसी एक सेक्टर के ऊपर 10% से ज़्यादा मत डालना है। 1 लाख निवेश किया है तो 10,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है? किसी एक सेक्टर में
तो जानने को थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है वो, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो यहाँ मान के चलो कि अगर 2 शेयर चुना है तो 5-5% डाल सकते हो, अगर एक सेक्टर से चुना है तब तो भैया 3 to 5% कैपिटल। ध्यान रखो। डिप बाइंग करना है, डिप बाइंग कैसे करना है आप मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे आके, मैं आपको कोर्स का लिंक दे दूँगा। प्रॉफिट बुकिंग कब करना है, किस टाइम पे करना है, मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे। प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट है, डिप बाइंग इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, एवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ डिविडेंड देने वाली कंपनीज को बाय नहीं करना है, सिर्फ डिविडेंड देने वाली कंपनीज को बाय नहीं करना है। कुछ डिविडेंड नहीं देते वो अच्छा डिलीवर करते हैं आपको। सिर्फ PSU कंपनी को बाय नहीं करना है आपको, किसी एक बिजनेस के ऊपर। जैसे अदानी जी हो गए, तो अदानी जी की बहुत सारी कंपनीज है, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी गैस, अदानी टोटल गैस, अदानी, बहुत सारे हैं। तो सिर्फ अदानी जी के ऊपर पूरा पैसा डाल दोगे आप? नहीं, ऐसा गलती नहीं करना आपको। 10 से 20% कैपिटल रखना है, और वो मार्केट जब क्रैश होता है ना उसके लिए, तो इसके लिए आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो, इमरजेंसी कैपिटल, अपने किसी भी यूज़ के लिए आपको पैसा रखना है, ठीक है। इमरजेंसी के लिए तो आपको पैसा रखना होता है, अपने पर्सनल जीवन के लिए, समझ रहे आप, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक इन्वेस्ट करना है आपको, ज़रूर करना है, तभी पैसा बनेगा मोटा। ये कुल मिला के आपने समझ लिया जो मैंने सोचा कि ज़रूर मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको सच में पैसा छापना है, ध्यान रखना, सच में पैसा छापना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे कोर्स का प्राइस है 499। मैं एक्सप्लेन इधर ही कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको जो भी इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स होती हैं, जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे डिप बाइंग होता है, तो डिप बाइंग भाई कैसे पकड़े कि डिप हो चुका है, कैसे एवरेज करे, किस लेवल पे करे भाई। वही जो आपने बोला कि 80 का 150 हो जाएगा, 100 का 150 हो जाएगा, वो तो हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ से अगर 80 पे खरीद ले तो भाई ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा भाई। लेकिन वही चीज़ 100 का हम चीज़ खरीदे 150 पे, जो कि मैक्सिमम लोग खरीदते हैं, सभी लोग वहीं पे खरीदते हैं, तो भैया पैसा फिर कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है। तो ये आप 80 पे खरीदना पसंद करोगे या फिर वो भी 80 का मतलब ये नहीं भाई गिरा है तो रीज़न होता है बहुत सारा, वो सब आपको बताया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी एरा गैरा शेयर गिर गया है आप खरीद लोगे, ना 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 ना, सब कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट करना है आपको, और वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, 499 वैलिडिटी फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। चलिए, तो अभी मार्केट का जो सिचुएशन है वो आप समझ पा रहे होंगे। तो ट्रम्प साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान क्या कहता है। तो अब ईरान जो भी युद्ध खत्म को लेकर के जो भी बोल दे दोस्तों, तो उसके बाद मार्केट आपको अच्छे शेप में नज़र आएगा। जो भी अच्छे कंपनी से रिजल्ट दिए, लाइक कल्याण ज्वेलर या फिर टाइटन या फिर MCX या फिर BSE, ये जितने, या महिंद्रा, ये जितने लोग अच्छे नंबर्स दिए ना भाई, ये आपको रॉकेट बनते हुए नज़र आएंगे। और जो इम्पैक्ट है खास करके मार्केट में इस वॉर की वजह से, तो उससे रिलेटेड शेयर्स आपको डबल स्पीड से भागते हुए नजर आएंगे, जो खास करके अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर दिए, वो भी वैसे भी भागेंगे वो भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप समझ के चलो। और ये मैंने याद दिलाया था कि ये आप लोग देख लो भाई, ताकि इन्वेस्टमेंट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखोगे तो पैसा बनेगा, और पैसा बनेगा तभी आप खुश रह पाओगे, मार्केट के अंदर टिक पाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट के अंदर टिकने के लिए भाई रिटर्न मिलना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। पॉजिटिव जब आपका नेगेटिव में जाता है ना पोर्टफोलियो, तो फिर सारे पेशेंस का धज्जिया उड़ जाता है। लेकिन उड़ता है भाई। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक वो लॉस दिखता है तो दिक्कत होता है फिर। और इन्वेस्टमेंट में मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज लीजिए, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और मैं बोलूँगा, मैं एक वीडियो के अंदर इतना समझा देता हूँ आपको अपने कोर्स के अंदर, और बहुत कुछ मैं आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी कुछ डाउट होता है मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके। अब बताइए, ये सब कुछ मैं आपके लिए रेडी रखता हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। आपको जो भी कुछ पूछना होता है आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है। आपने कोई आप किसी कंपनी को देख के कैसे क्या देखते हो कि उसके अंदर निवेश करोगे, ये सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ये आप मान के चलो, और सही समय पे बाई करोगे तभी पैसा बनेगा, ध्यान रखना। ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ, लेकिन वहाँ पे आप खुद से सीख पाओगे, किसी के ऊपर आपको भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और वैसे भी आपने सुना है, न्यूज़ वालों से दूर रहना,
न्यूज़ वाले आपको डराएंगे, धमकाएंगे, समझ रहे हो आप, शेयर्स बेचने के लिए मजबूर कर देंगे आपको, समझ रहे हैं आप, और आप बेच भी दोगे। तो कमाएगा कौन? जो पेशेंस रखता है, और आप पेशेंस में रह नहीं पाओगे जब आप सीखोगे नहीं और न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करोगे। बस मैं आज की इस वीडियो के अंदर को आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या ज़रूरी है, मार्केट तो भागेगा, वो जाहिर सी बात है, और बहुत जल्दी भागेगा मार्केट, अपने अलग रूप में नज़र आएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर, अपने इंडियन मार्केट में कंपनीज़ काफ़ी सारे कंपनीज़ के अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए हैं। रिज़ल्ट के अंदर कोई खास बुरा नहीं है, रिज़ल्ट हाई की तरफ ही है, और मार्केट भी अपने हाई की तरफ जाना चाहता है। अब बहुत रहा शांत, अब एक नया ऊंचाई के लिए रेडी है। घबराइए मत, अच्छे तरीके से निवेश कीजिए, जो बताया आपको पॉइंट ध्यान रखें आप, लेकिन सीख लीजिए, ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे हैं आपको। सीख लोगे कोर्स से आप, तो फिर बहुत कुछ कमा पाओगे, ठीक है। मैंने शॉर्ट टर्म पे बहुत कमाया पैसा, बहुत शेयर से पैसा कमाया मैंने, है ना। हाल ही में उधर लिया था हमने शेयर, किसका भाई, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का शेयर हाल ही में लिया था। आप देखो यहाँ पे पैसा कमा लिया है भाई, ठीक है, देख रहे हो आप, 28% 30% कमा लिया था मैंने। और बाकी तो कुछ पुराने ही है, कुछ शेयर्स इधर उधर पिक करते रहते हैं हम, तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा दिख जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा हाइड करके हम बने रहते हैं। जैसे महिंद्रा का शेयर खरीदा था 3000 पे, 3300 3400 पहुँच गया था। और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जिसके अंदर हाथ डाला और पैसा तो बना है भाई, ठीक है। बस यही बोलना चाहता हूँ कि पैसा बना है, पैसा कमाया है ना, और जिस लेवल पे ख़रीदारी किया है वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ये सिखाया जो ध्यान रखना आप लोग, फालतू कंपनीज़ को बाई मत करो आप, जो फोमो में सिर्फ चल रहा है उससे थोड़ा दूर रहो आप, ठीक है। जियो का भी IPO बहुत जल्दी आने वाला है, और जहाँ पे सिर्फ चमक है भाई, कंपनी बुरा नहीं होता, आपका टाइमिंग बुरा होता है भाई। गिरेगा कोई नहीं बाई नहीं करता, और सिर्फ ऊंचाई पे बाई करता है और उम्मीद करता है कि पैसा बन जाए, जो कि मुश्किल है। तो फिर कैसे पहचाने कि इस लेवल पे वो सही है? सीखना पड़ेगा, मुझसे आप पूछ सकते हैं, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।